द केरला स्टोरी का नाम आप सभी ने सुन ही रखा है। आखिर ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म इतनी चर्चा में जो बनी हुई है। अच्छा, फिल्म की बात करें तो फिल्म केरल में युवा हिंदू लड़कियों के कथित धर्मांतरण और इस्लाम की कट्टरता के इर्द गिर्द घूम रही है। फिल्म में दावा किया गया है कि ये केरल की 3 युवा लड़कियों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। अब अचानक हम केरला स्टोरी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसी ही एक केरला स्टोरी यूपी के शाहजहांपुर में देखने को मिल रही है। शाहजहांपुर के तिलहर थाना इलाके स्थित जूनियर हाई स्कूल में एक महिला शिक्षक का बयान रहा कि यहां आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू बच्चियों को निशाना बनाया गया, उन्हें प्रलोभन दिया गया और उन्हें डराया गया। स्कूल में द केरला स्टोरी जैसी घटना का प्रयास हुआ, बच्चियों का यौन उत्पीड़न कर ब्लैकमेलिंग, इसके बाद सनातन के विरुद्ध उकसाने की तैयारी की गई थी। अब क्या है ये पूरा मामला, आइए समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को कथित तौर पर कम से कम 18 लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी मोहम्मद अली है, जो कि कंप्यूटर टीचर के पद पर स्कूल में तैनात है। इतना ही नहीं, इस मामले में महिला टीचर साजिया बच्चों का ब्रेन वॉश कर रही थी और इन दोनों को ही प्रधानाध्यापक अनिल कुमार का पूरा समर्थन मिला हुआ था। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कंप्यूटर टीचर अली ने बीते दिनों कथित तौर पर एक बच्ची के साथ फिर से छेड़छाड़ की और बच्ची ने पूरी बात जाकर अपने घर पर बता दी। घर पर बताने के बाद घर वाले गांव वालों के साथ मिलकर बच्ची के स्कूल पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा किया। इस हंगामे के बाद सभी को टीचर की घिनौनी हरकतों का पता चल गया। इस पूरे मामले की सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी खुद अपने बल के साथ मौके पर पहुंचे और कंप्यूटर टीचर मोहम्मद अली, स्कूल के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार और सहायक अध्यापिका साजिया को हिरासत में ले लिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर कुमार गौरव ने बताया कि मोहम्मद अली को बर्खास्त करने की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और साथ ही प्रिंसिपल अनिल कुमार और अध्यापिका साजिया को सस्पेंड कर दिया गया है। अब क्योंकि इन सभी पीड़ित छात्रों में ज्यादातर छात्राएं दलित और नाबालिग हैं, तो ऐसे में तीनों आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति और पॉक्सो अधिनियम और छेड़छाड़ की धारा में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 354, 352, 120B, SC/ST और पॉक्सो एक्ट शामिल है। बताते चले, धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के आरोप में लगाया जाता है, जिसमें अपराधी पर 1 साल से 5 साल तक की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं धारा 352 के मुताबिक जो भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर गंभीर और आकस्मिक उत्तेजना के बिना हमला या आपराधिक बल का उपयोग करता है, तो उसे 1 से 3 साल की सजा या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 3 लोगों का समूह होने के कारण धारा 120 के तहत भी इस मामले में कार्यवाही की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच अपराध करने का समझौता होता है तो ऐसा कृत्य IPC की धारा 120B के तहत दंडनीय है। वही बात SC/ST एक्ट की करें तो इसे हिंदी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कहा जाता है और इसे हरिजन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के अंतर्गत कुल 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। SC/ST एक्ट या हरिजन एक्ट उस व्यक्ति पर लगता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को छोड़कर किसी अन्य वर्ग से संबंध रखता है और किसी भी तरह से किसी SC/ST वर्ग के लोगों पर अत्याचार करता या उनका अपमान करता है, तो उसके खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा अब बात पॉक्सो एक्ट की करें तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस है। पॉक्सो एक्ट को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा साल 2012 में अधिनियमित किया गया था, जिसमें बाल यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों के साथ अश्लील हरकत करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूना या बच्चों से अपने प्राइवेट पार्ट को टच करवाना, बच्चों को अश्लील फिल्म या पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाना, बच्चों के शरीर को गलत इरादे से छूना या बच्चों के साथ गलत भावना से की गई सभी हरकतें पॉक्सो एक्ट के तहत रेप की श्रेणी में रखी गई हैं और इन सभी अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान भी पॉक्सो एक्ट के तहत किया गया है। खैर, अब पूरे मामले और सभी धाराओं की जानकारी आपको हो चुकी है। अब आगे इस मामले में क्या होगा, किन आरोपियों को कौन सी सजा मिलने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। पर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ और देखते रहें बातें यूपी की।